इस वक्त जेहलम में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। उसको मक्खन में बाल की तरह से, मक्खन के अंदर जो बाल होता है उसकी तरह से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। और फिर किस बात पर आज आप भी इस बात के गवाह हैं। भाई जरा खामोश। आप भी इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान के अंधेरों को हमने दूर किया या नहीं किया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया या नहीं बनाया। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया या नहीं किया। और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को खत्म किया या नहीं किया। कराची का अमन बहाल किया या नहीं किया। सीपैक आया था, रोजगार लोगों को मिल रहा था, लोग खुशहाल हो रहे थे, इनके घरों में रोशनी के चिराग जलना शुरू हो गए थे। और यकायक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बास जजों ने नवाज शरीफ को मक्खन में बाल की तरह से निकालकर बाहर फेंका। और किस बिना पे कहते हैं तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे पास वीजा है, वीजा अकामा में नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया। उसकी खिदमत नहीं देखी, अवाम की जिस खुलूस के साथ उसने की है, क्या ये उसका सिला दिया है नवाज शरीफ को? आज मैं 62वीं पेशी भुगत के आ रहा हूं, 62वीं। और सुने जरा बेटा, सुने बात सुने। 62वीं पेशी भुगत के आ रहा हूं आज जेलम। और कसूर यह है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। यह है कसूर नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने करप्शन का कोई नवाज शरीफ पर इल्जाम नहीं है। पाकिस्तान में किसी किस्म की लूट मार का इल्जाम नहीं है। लूट मार करने वाले आराम से बैठे हुए हैं। लूट मार करने वाले जो हैं वो 20-20 साल से उन पे मुकदमे तो दर्ज किए हैं, लेकिन 2 पेशियां या 3 पेशियां भी नहीं भुगती। सारा जोर नवाज शरीफ पर है कि भाई नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अवाम और जेलम के अवाम प्यार करते हैं, लिहाजा नवाज शरीफ का मुकदमा जो है वो दिन रात चल रहा है, दिन रात चलता है। और बड़ी सरतोड़ कोशिश हो रही है कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से जेल भिजवा दिया जाए, कैद कर दिया जाए, सजा दी जाए। इसलिए कि जेलम के अवाम और पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से दिलो जान के साथ प्यार करते हैं। और नवाज शरीफ भी आपके कुर्बान है, कुर्बान। बोलो जेलम के भाइयों बहनों, जेलम के बच्चों, बेटों और माओ, क्या ये सब कुछ आपको मंजूर है? मुझे याद आ रहा है जीटी रोड पे जब मैं आया इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए, मैं जीटी रोड पे आया तो जेलम ने मेरा वालेहाना इस्तकबाल किया, वालेहाना। भूल नहीं सकता आपकी मोहब्बत को। और आज जो मोहब्बत आप दे रहे हैं, इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें यकीन नहीं कर रही। और मुझे याद आ रहा है कि 1992 में
में मैं आया था, इसी जगह में जलसा हुआ था, इसी जगह पर, और झेलम के आवाम की मोहब्बत का सबूत मुझे उस वक्त भी मिला था। मेरा तो दिल चाहता था कि आप सबकी मैं इतनी खिदमत करूं और आप सबके नौजवानों, अपने बच्चों की इतनी खिदमत करूं कि वो खिदमत जो है वो उसको इबादत समझ के मैं करूं, और मैं उसी डगर पे चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान में खुलूस नियत से खिदमत करने वाला वजीर आजम कभी ठहर नहीं सका, कभी नहीं ठहर सका। हमारी 70 साल तारीख हमें यही बताती है। लेकिन आपने, झेलम ने मुझे पिछले साल अगस्त के महीने में जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था, मुझे उन आपकी आंखों से ये पैगाम मिल रहा था कि हमारे अगले 70 साल पिछले 70 सालों से कहीं बेहतर होंगे। हम 70 साल की तारीख नहीं दोहराएंगे, हम वोट की इज्जत करेंगे और करवाएंगे। सिर्फ वोट की इज्जत नहीं करनी, करवानी भी है। जो आज तक वोट की पर्ची को फाड़ कर आपके पांव के नीचे फेंक देते थे, आइंदा हम उनको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वोट की तौहीन। इन गलियों में, बाजारों में पुकारेंगे, ललकारेंगे, मिल्लत वो हम सजाएंगे। जिस ज़मीर फिरोशों को, जो नुमा गंदम फिरोशों को, यहूद के कारिंदों को, इस खाना। बड़ा जज्बा है आज यहां पर। झेलम एक दफा फिर बता रहा है, झेलम एक दफा फिर लाउड एंड क्लियर बता रहा है, मोहतरम 5 जज्बा इस बात का ऐलान कर रहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, हम नहीं मानते। पहले नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत लाओ, अगर ला सकते हो तो लाओ। सबूत तो दूर की बात है, इल्जाम भी नहीं है, इल्जाम भी नहीं है। और इल्जाम पे इतना तेज से जल्दी बचाओ, हर बात करने दो, बात करने दो थोड़े वक्फे के बाद। तो इल्जाम भी नहीं है और ताहयात नाअहली कर दी, ताहयात नाअहली। और खुद जो पिटिशनर है, पिटिशनर जो है वो इमरान खान है। इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे पता लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब, तुम्हारे साथ हमारा मुकाबला नहीं है। तुम इनका मुकाबला करोगे जो ये सामने है, तुम उनका मुकाबला करोगे जो वो सामने खड़े हैं, इनका करोगे। ये तो शेर है, नवाज शरीफ के शेर है। और कभी गीदड़ भी शेरों का मुकाबला करते हैं। ये तो इल्जाम लगा के भागने वाले लोग हैं। और देखो, हमें जनाब इन्होंने फारिग भी कर दिया। उसी झूठे केस पर हम भी फारिग, मेरी मुस्लिम लीग की सदारत से भी मुझे फारिग, और ताहयात नाअहली करके वहां से भी फारिग। इमरान खान साहब, ये चोर दरवाजे से तुम्हारी एंट्री इंशाल्लाह ये कौम रोकेगी। ये जो तुम रोज अंपायर की उंगली की बात करते हो, अंपायर कौन है भाई? बोलो, अंपायर कौन है? जानते हो ना अंपायर कौन है? जिसकी तरफ इमरान खान इशारा करता है, वो अंपायर कौन है?
हैं जनाब, सुन ले। ये जो कह रहा है अपना वज़ीर आला KPK, जब उसको पूछा गया, उसको पूछा जमात इस्लामी के सदर ने, उन्होंने पूछा उनको सिराजुल हक साहब ने कि ये क्यों देना वोट हमने, ये वहां पर पीपल्स पार्टी को और संजरानी को वोट क्यों देना है? तो उसने कहा जी देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से हुक्म आया, ऊपर से। उसने कहा भी ऊपर से कौन, ये संजरानी कौन है? तो हमें भी पता नहीं कौन है, लेकिन ऊपर से हुक्म आया है। भाई ये पाकिस्तान के अवाम बड़े खुददार हैं, बड़े खुददार हैं पाकिस्तान के अवाम। ये इस तरह के बुज़दिल लीडरों को पसंद नहीं करते। ये बहादुर लोग हैं, ये बुज़दिल लोगों को पसंद नहीं करते कि वो उनकी क़यादत करें। और उसके बाद सुनो, दूसरे रोज उसने आके दोबारा वजाहत की मीडिया पे कि ऊपर से मतलब मेरा है बनी गाला। मैं कह चुका हूं बनी गाला ऊपर है यार के जमीन पर है? बनी गाला ऊपर है, बनी गाला ऊपर वाले रहते हैं बनी गाला में। ये इमरान खान साहब, ये अवाम को आप धोखा दे रहे हैं। आपके बड़े असूलों की बात करते थे, कहां गए आपके असूल? आप तो बहुत ही बेअसूले आदमी निकले हो। आप में जरा भी कोई बहादुरी जुर्रत है ही नहीं आप में। आप तो बुज़दिल तरीन आदमी हो। और अगर ताकत है आप में, आओ फिर सामने आमने मुकाबला करो आके। ये ऊपर वालों के नीचे रख के क्यों चुपते हो? ऊपर वालों के पीछे रह के पर्दे के पीछे क्यों चुपते हो? और उसके बाद इन्होंने, सुनो मेरे भाइयों सुनो, सेनेट में जाके किसके निशान पे मोहर लगाई इमरान खान ने और उनके बंदों ने? बोलो। तीर पीपल्स पार्टी के निशान पे, जो कहता था मैं तो जरदारी को कभी हाथ ही नहीं मिला सकता। अब तो हाथ नहीं दिल। और लाहौर में जब जलसा हुआ, वो हमारे जो क्या नाम उनका मौलवी साहब का, कादरी साहब, ताहिरुल कादरी साहब ने लाहौर में जलसा किया। अल्लाह ने उस जलसे को फेल किया। इन्होंने कहा, इमरान खान का बयान आया कि मैं उस जलसे में नहीं आऊंगा जहां जरदारी आएगा। उस जलसे में इतना बड़ा ऐलान करके जलसे में जरदारी भी आया और फिर इमरान भी आया, और दोनों ने वहां पे आके तकरीर की। आपको मालूम है या नहीं मालूम? बोलो। ये क्या मुनाफकत है भाई, क्या मुनाफकत है? कितनी ज्यादती है ये। और ये अंपायर की बात करते हैं भाई, अब अंपायर नहीं, ये जो मेरे सामने बैठे इनका अंगूठा चलेगा, अंगूठा। आपका अंगूठा लगेगा तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। और आप चाहते हो, देखो इस आदमी की कारकर्दगी देखो। ये KPK के अंदर जाके देखो, कभी पेशावर जाओ। कल मैं मानसेरा था, मैंने उनको बताया, मानसेरा के लोगों को मैंने कहा देखो मैं लाहौर से आज सुबह निकला हूं 9 बजे और मैं यहां 3 बजे मानसेरा पहुंचा हूं। 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं नए पाकिस्तान में सफर कर रहा था, नए पाकिस्तान में, और मोटरवे पे। और आप भाई यार खामोश हो जाए भाई, आप क्यों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं? थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। बुरहान और बुरहान से लेके हरीपुर तक मोटरवे पे मैं गया।
आगे आगे वो पुराना पाकिस्तान और पुराना केपीके मुझे नजर आ गया। टूटा हुआ, सड़कें टूटी हुई, साइडें टूटी हुई, कोई स्कूल काम का नहीं, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और फिर पेशावर आप जाकर देखें, पेशावर का हाल वैसा ही है जैसे आज कराची का हाल है। कराची भी टूटा फूटा है, तोड़ फोड़ का शिकार है, और कराची में धूल उड़ती है, गर्द उड़ती है, गुबार है, और बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। और वहां पे पेशावर का भी यही हाल है। ये इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में और मुल्तान में मेट्रो बस बनाई है, तो उसको जंगला बस कहते थे, जंगला बस। वही जंगला बस अब इमरान खान पेशावर में बना रहा है। शर्म आनी चाहिए। जंगला बस कह कह के तुम थकते नहीं थे, और आज तुम वहां पर पेशावर में जंगला बस बना रहे हो, और वो भी 5 सालों के बाद मुकम्मल नहीं हो रही। और वहां पे करप्शन का अंबार लगा हुआ है। कहा था मैं 1 अरब दरख्त लगाऊंगा, 1 अरब। वहां पे करोड़ों अरबों खर्च हो गए और दरख्त कहीं नहीं लगा वहां पर। और वजीर आला के हेलीकॉप्टर में इमरान खान साहब चढ़ के सैरें करते रहे हैं। पैसा एक नहीं दिया, मुफ्त सवारी करते रहे हैं वजीर आला के हेलीकॉप्टर सरकारी खर्च पर। यह है उसके ईमानदारी का नमूना। तो भाइयों, ये सब लोग देख चुके हैं आप इनके कारनामे। और इधर देखो, आज पंजाब में माशाल्लाह, झेलम में, पंजाब भर में अल्लाह के फजलो करम से तरक्की नजर आती है आपको। और आप ये भी जानते हैं इंशाल्लाह कि ये जो मैं कहता हूं, बुलाओ उनको पंजाब में, सिंध वालों आओ, तुम भी देखो, केपीके वाले तुम भी देखो, बलोचिस्तान वालों तुम भी देखो, पंजाब को भी देखो, लाहौर को भी देखो, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये है शहबाज शरीफ साहब का कमाल। शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत की है। झेलम तो आज झूम रहा है। झेलम तो आज झूम रहा है। और बारिश में आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मैं भी आपके साथ साथ झूम रहा हूं। ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं। कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मेरी बहनों, कैसे शुक्रिया अदा करूं। आज मेरे साथ मरियम ने भी आना था, मरियम नवाज शरीफ ने, लेकिन मरियम इंशाल्लाह दोबारा आएगी झेलम अल्लाह के फजल से। भाई कहने में ये आया हूं आज आपको, आप ये जो नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये 20-20 सालों के 20-20 सालों की उम्र है इनकी, या 5 साल ऊपर होगी, कोई 2-4 साल कम भी होगी। ये मेरी फौज का हरावल दस्ता है। मेरी फौज का हरावल दस्ता बनोगे। मेरी आंखें ढूंढती हैं। जब मैं इस्लामाबाद, शुमार नौजवानों ने मेरा इस्तकबाल किया था रास्ते में, मेरी नजरें उनको ढूंढती हैं, उनको तलाश करती हैं मेरी नजरें कि मेरे हरावल दस्ते के सिपाहियों, नवाज शरीफ जो अब एजेंडा लेके आया है कौम के लिए,
उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या मेरा साथ दोगे? वोट की इज्जत करवाओगे? दिल से पूछो फिर बताओ। पहले दिल से एक दफा पूछ लो कि नवाज शरीफ जो पुकार रहा है आपको, उस पर लब्बैक कहोगे? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप बड़े जोशो जज्बे से मेरा जवाब दे रहे हैं। हाथ नीचे करें। मेरा पूछने का अपना एक अंदाज है, मेरा अपना पूछने का अंदाज है, जो इस एजेंडे की तकमील के लिए, कौम को बाइज्जत कौम बनाने के लिए, इन नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देने के लिए, जो नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे पर लब्बैक कहते हैं, वो हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो जरा। माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। और जो समझते हैं कि नहीं हम नवाज शरीफ का साथ नहीं दे सकते, वो भी हाथ खड़ा करें। मेरे साथ मिलके पुरजोश तालियां बजाओ। नवाज शरीफ को हमेशा जेलम ने बेहद प्यार दिया है और यही तवक्को मैं आज लेकर आया था। अगर वोट को इज्जत दोगे तो इंशाल्लाह दूसरे भी वोट को इज्जत देंगे और फिर पता क्या होगा, पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों की तरफ जाएगा। इन बच्चों को रोजगार मिलेगा, इन नौजवानों के घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत होगी, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, एशियन टाइगर, और दुनिया में नाम होगा पाकिस्तान का। ये खेल हमने खत्म करने हैं। अगले 70 साल पिछले 70 सालों से बेहतर होने चाहिए पाकिस्तान के। हम ये इनकलाब इस मुल्क के अंदर ला सकते हैं, ये इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इनकलाब भी और ये रेफरेंडम होगा। 2018 का इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम। आप चाहते हो ना कि जो फैसला इन जजों ने नवाज शरीफ के खिलाफ दिया है और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है, आप चाहते हो कि इस फैसले को बदल दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि यह फैसला बदल दिया जाए? इस ताले की चाबी आपके हाथ में है, इसका हल आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपने वोट की ताकत से इस फैसले को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और अगर आप वोट देंगे इंशाअल्लाह तो पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में ये फैसला उल्टा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बोलो मेरी बात आपकी समझ में आई है नहीं आई? मैं आज आपके लिए यहां पर आया हूं, आपके लिए आया हूं, इस नई नस्ल के लिए आया हूं। इस नई नस्ल का दर्द मेरे सीने में है, मेरे सीने में। और मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि जब तक पाकिस्तान अपने इस एजेंडे पे चलना शुरू नहीं होगा, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और आपको भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बोलो, उस वक्त तक आप चैन से बैठोगे? नहीं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। हमने अपने पाकिस्तान को तब्दील करना है, कायदे आज़म वाला पाकिस्तान बनाना है। इस पाकिस्तान को रहे थे, हमारी टांगें खींची गई, हमारे रास्ते ब्लॉक किए गए, लेकिन फिक्र मत करो। और मैं कह रहा था, इमरान खान, अब तो हमारा तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है। जरदारी साहब, आपके साथ भी हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला आपके ऊपर वालों से है, ऊपर वालों से, ऊपर वालों से। जहां से तुम डिक्टेशन लेते हो, डिक्टेशन, जहां से तुम हुक्म लेते हो। बोलो,
मेरा साथ दोगे, अवाम की वोट की इज्जत इंशाल्लाह एहतराम करवाओगे। अगर आप करवाओगे तो सत्ते खैर है, सत्ते खैर है। इंशाल्लाह आप कामयाब और कामरान होगे। मेरे साथ नारा लगाओ। ये मानसरे में भी कल बहुत जोरदार नारा लगा है। मुझे पता लग रहा है कि आप भी भीग रहे हो, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं। वंस अगेन आई मस्ट से आई लव यू टू। आई लव झेलम एंड आई लव द पीपल ऑफ झेलम। वोट को देखो, 2 नारे मैं लगवाऊंगा, फिर 2 नारे आप लगाएंगे और मैं जवाब दूंगा। वोट को पूरा मजमा, ये भाई मजमा झेलम का है और लाडले ये मजमा झेलम का है। ये लाहौर का ये झेलम का जलसा है और मजमा भी झेलम का है। ये लाहौर का जलसा और पेशावर का मजमा नहीं है, झेलम है, झेलम। और झेलम के लोग बड़े दलेर लोग, बड़े बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग हैं। जिसका साथ देते हैं कभी छोड़ते नहीं है फिर जिंदगी में। वोट को अब आपकी बारी है, बोलो इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। वोट को इज्जत दो के नारे लगवाए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से राज पंडाल सजाया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जेहलम में, जहां पे सियासी कुव्वत का मुजाहरा, और कहा है कि क्या बनी गाला ऊपर के हिस्से है, क्या बनी गाला वाले ऊपर रहते हैं, और भरपूर अंदाज में तनकीद का निशाना साबिक वजीर आजम ने इमरान खान और दीगर अपोजिशन जमातों को बनाया। इस हवाले से तफसीलात आपको आने वाले बुलेटिन में देंगे। अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।